RMS टाइटैनिक ये सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं है, ये कहानी है इंसानी महत्वाकांक्षा और कुदरत की ताकत की। एक ऐसी किंवदंती जो अपनी पहली यात्रा पूरी करने से पहले ही एक बहुत बड़ी दुखद कहानी बन गई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक वादा था। अपने समय की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग पर एक अटूट विश्वास, एक तरह का घमंड था। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी, और वो भी बहुत दुखद। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस हादसे के सदमे को अगर समझना है तो पहले टाइटैनिक की भव्यता और इसके कभी न डूबने वाली छवि को समझना होगा। $400 मिलियन आज के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में इतना पैसा लगा था। मतलब ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की दौलत, ताकत और टेक्नोलॉजी का एक तैरता हुआ सबूत था। अरे ये कोई मामूली सफर का साधन थोड़ी था, ये तो एक तैरता हुआ महल था जिसमें दुनिया की हर वो चीज थी जो किसी को भी हैरान कर दे, और जिसे बनाया ही गया था एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। इसके न डूबने वाले होने का जो दावा था ना, वो इसी डिजाइन पर टिका था। जहाज के नीचे दोहरी परतें थे और 16 वाटरटाइट हिस्से थे। मतलब ये कि अगर 4 हिस्सों में पानी भर भी जाए तब भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग ने 6 हिस्सों में छेद कर दिया था, और इतनी बड़ी क्षति के लिए इसे डिजाइन ही नहीं किया गया था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं 14 अप्रैल 1912 की उस भयानक रात में, और देखते हैं कि कैसे ये पूरी किंवदंती कुछ ही घंटों में बिखर कर रह गई। रात के 11:40 पर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आइसबर्ग से टक्कर के सिर्फ 3 घंटे के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक के बर्फीले पानी में समा गया। ये कोई धीरे धीरे होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जो हर मिनट के साथ और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। आइसबर्ग तो वो हथियार था जिससे यह हादसा हुआ, लेकिन असल में वो अकेला गुनहगार नहीं था। इंसानी और सिस्टमैटिक गलतियों की एक पूरी की पूरी चेन ने इस जहाज की किस्मत लिख दी थी। देखिए, ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि ये तो गलतियों का एक ऐसा सिलसिला था जहां हर अगली गलती ने हालात को पहले से कहीं ज्यादा बदतर बना दिया। 7 टक्कर वाले दिन टाइटैनिक के क्रू को बर्फ के खतरे के बारे में 7 अलग अलग चेतावनियां मिली थीं, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास के कारण इन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। चेतावनियों के बावजूद जहाज अपनी लगभग पूरी रफ्तार से चल रहा था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन अपनी पहली ही यात्रा पर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, दुनिया को दिखाना चाहती थी। यहां रफ्तार को सुरक्षा से ऊपर रखा गया। और शायद सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती यही थी। जहाज पर थे करीब 2200 लोग, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। और हैरानी की बात यह है कि उस जमाने के कानूनों के हिसाब से यह ठीक था, क्योंकि नियम जहाज के वजन पे बनते थे, उस पर सवार लोगों की संख्या पर नहीं। ये एक जानलेवा भूल साबित हुई। और फिर आती है इंसानी भूल। जिस दिन ये टक्कर हुई उसी दिन एक बहुत जरूरी सेफ्टी ड्रिल होनी थी, जिसे कप्तान ने कैंसिल कर दिया। और टक्कर के ठीक बाद घबराहट में जहाज को आइसबर्ग से दूर ले जाने के बजाय शायद उसे और पास मोड़ दिया गया। मतलब हर लेवल पर चूक हुई। सोचिए, एक जहाज जो शायद बचा सकता था वो इतना पास था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। बाद में जब जांच हुई तो इसके कप्तान पर बहुत गंभीर आरोप लगे। ये त्रासदी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसने पूरी समुद्री दुनिया को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। इसने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी हजारों लाखों जानें बचाती है। टाइटैनिक के 1500 से ज्यादा लोगों की जान बेकार नहीं गई। इस एक हादसे ने समुद्री सुरक्षा के नियमों में क्रांति ला दी। इसी के बाद इंटरनेशनल आइस पेट्रोल और SOLAS जैसे नियम बने, जो आज भी जहाजों और यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। 70 से भी ज्यादा सालों तक किसी को पता नहीं था कि जहाज आखिर गया कहां। ये एक राज था। फिर जाकर समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर नीचे इसका मलबा मिला, 2 टुकड़ों में। तो टाइटैनिक की कहानी एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या इतिहास की गलतियों से वाकई कुछ सीखा जाता है? टेक्नोलॉजी पर हमारा जो भरोसा है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है, क्या वो हमें कभी कभी वो जरूरी सबक भुला देती है जो इतनी बड़ी कीमत चुकाकर सीखे गए थे?